वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर। आपको एक सेट दिया गया था, नेचुरल नंबर का सेट, जो कि उसमें ओड नेचुरल नंबर्स थे। तो ओड नेचुरल नंबर जो आपको सेट दिया गया था, उस पर आपको एक रिलेशन चेक करना था। तो आपको चेक करना था कि वो ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम वहीं से करते हैं। जिसने करा होगा बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं हुआ सो उसके लिए हम आज सोल्व कर देते हैं। तो आइए बात करते हैं हम। हमारा था क्या, वो वहां पे हमारे पास था एन ए, क्या था हमारा, बी सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। ए कोई भी सेट था ओड नेचुरल नंबर्स का, एंड आर बी द रिलेशन सच दैट ए बी टाइप के एलिमेंट थे, सच दैट ए एंड बी बोथ आर ओड, दोनों ही ओड थे। तो हमें चेक करना था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? हमारी डेफिनेशन कहती है कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, ये हमारी डेफिनेशन कहती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो हमने कहा लेट, हमने उठा लिए तीन एलिमेंट। मैंने आपको जब ट्रांजिटिव डेफिनेशन बताई तब भी मैंने बोला कि जो ट्रांजिटिव होगा वो थ्री एलिमेंट्स पे काम करेगा सेट के। तो मैंने कहा लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स कहां से कर रहे हैं? ए से। ए बी सी कहां से उठाए हैं? तीनों हमने उठाए हैं ए से। तो ए क्या है? विद सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या होगा? ए बी सी क्या होंगे? ओड होंगे, एंड नेचुरल नंबर्स भी होंगे। नाउ अगर हम कहें इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and B, C also belongs to R, then अगर आपका ए बी आर के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका ए और बी दोनों क्या है? दोनों ये क्या है? ओड है। और बी सी आपके आर के अंदर बिलोंग कर, तो ये भी क्या है? ओड है। तो हमको चेक करना होगा देन ए सी को देखना है कहां पे बिलोंग करेगा। अगर ए सी आपका आर के अंदर गया तो कंफर्म आपका जो रिलेशन क्या होगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो बात करते हैं हम एसी में। आप इसमें दोनों में एलिमेंट में देखिए, दोनों क्या है? ओड है। सो यहां से हमने उठा के, यहाँ ए हमारा यहाँ पे है तो ए भी क्या होगा? ओड ही तो होगा। भाई ए ने अपना ऑर्डर्ड पेयर ही तो चेंज किया है। आइडेंटिटी तो जो कि ए है, पहचान तो ए की खुद की वही रहेगी ना, चाहे वो यहां बैठे या फिर वो यहां बैठे, रहेगा ए और ओड भी रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली सी भी क्या है आपका? ओड यहाँ पे भी है, सो वो यहाँ पे आके बैठ गया तो रहेगा तो वो ओड ही। तो आपका दोनों सेट क्या आ गए आपके? जो आपके दोनों एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, दोनों क्या है? ओड। तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी बिलोंग्स करा आर के अंदर। तो इंप्लाइज दैट आर बी ट्रांजिटिव। अगर आर आपका ट्रांजिटिव हो गया, कल हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूव कर दिया था, तो ये रिलेशन आपका ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, एंड ट्रांजिटिव भी हो चुका है। सो दिस रिलेशन हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ जी आपको कि ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं? और ट्रांजिटिव साथ साथ एक ये इक्विवेलेंस रिलेशन का पूरा एक एग्जांपल हो गया। यहां तक आपका रिलेशन की थ्योरी पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी बच्चे ने ये सभी लेक्चर्स बहुत सीरियस मोड में देखे हैं तो वहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उम्मीद है अगर वो अच्छे से पढ़ेगा तो कभी भी हायर स्टडीज में भी इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर्स के लिए। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको डेफिनेटली आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है। तो
नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के लेक्चर में, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है फंक्शन। यहां तक पोर्शन आपका रिलेशन का था। अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिलेशन से ज्यादा इंपोर्टेंट फंक्शन है। आगे जाके रिलेशन का नाम बहुत कम हो जाएगा, बट फंक्शन का उतना ही बढ़ जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन, let A and B be any non-empty set। ए और बी क्या है आपके? दो सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब कि जी वो खाली नहीं है, उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट जरूर होगा। क्लियर? इसने बोला लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है एंड एफ बी अ रिलेशन। एफ कोई एक रिलेशन है जो कि रिलेट कर रहा है ए से बी को। एफ बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ कोई एक आपका रिलेशन है सेट, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स तक लेके जा रहा है। ठीक है जी? तो दैट इज अ सबसेट ऑफ A cross B। A subset of A cross B is called a function, from A to B if, कंडीशन देखना जी, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंडीशन ही है। अभी तक क्या बताया इसने सिर्फ वही बताया कि ए और बी आपके दो सेट होंगे, एफ बी रिलेशन, वहां पे हम आर एक रिलेशन ले रहे थे, यहाँ पे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम एक एफ कोई रिलेशन ले रहे हैं जो कि ए के एलिमेंट्स को बी पर मैप कर रहा है या फिर लेके जा रहा है ना जी? सो कंडीशन क्या होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स जो अब लिखाए जाएंगे। कंडीशन क्या होगी? इफ फर्स्ट क्या बोलेगा? फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स कहां से? कैपिटल ए से। इसका मतलब है कि ए का हर एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी such that ए बी बिलोंग्स टू एफ। देखो जी, पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों पॉइंट्स ही आपको पूरा फंक्शन क्लियर करा देंगे। इसने बोला फॉर ईच एलिमेंट ए देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। इसने बोला है कि ए का हर एक एलिमेंट, मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा कोई ए है, ये क्या है आपका? ए है, और ये से हमने बनाया बी। एफ कोई फंक्शन है जो कि यहां से एलिमेंट्स को इस पर लेके जा रहा है। हमने यहां बोला कि ये हमारा इसमें एलिमेंट्स क्या है? मान लो x1 x2 एंड x3, और यहां पे क्या है? f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3। क्लियर है जी? तो इसका कहने का मतलब है कि जो ये ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स सभी के सभी की यहाँ पे एक इमेज मिलनी चाहिए। अगर मान लो इन दो एलिमेंट्स की इमेज मिल गई और इसकी इमेज नहीं मिली, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ए के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, वो सभी के सभी कोई भी आपके बी में जाने चाहिए। और मतलब यह है कि आपका ए का हर एक एलिमेंट, ए का जो हर एक एलिमेंट है वो आपका बी के एलिमेंट पर मैप करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर कोई फंक्शन
को देख रहे हैं तो देखना कि जो आपका ए सेट जहां से उठकर आपका फंक्शन जा रहा है वहां का कोई एलिमेंट खाली तो नहीं रहा। अगर खाली है तो क्रॉस कर देना, वो कभी फंक्शन नहीं होगा, गारंटीड। तो जैसे कि ये है ना, ये भी आपका इस पर जाएगा। अब जरूरी नहीं है वो इस पर ही जाएगा, हम कह सकते हैं कि देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा कोई ए है हमारा और ये हमारा क्या है, बी है। यहाँ पे x1 x2 x3 एलिमेंट है। यहाँ पे f ऑफ x1 f ऑफ x2 है। ये रिलेशन कोई हमारा फंक्शन f है। चेक करेंगे फंक्शन है नहीं है। मान लो हमने कहा कि ये इस पर जा रहा है, ये इस पर जा रहा है और ये भी इस पर जा रहा है। तो देखिए भाई बी का एलिमेंट तो खाली है बट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। सो इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि भाई वो फंक्शन हो सकता है। होगा कब, जब एक और पॉइंट है इसका डेफिनेशन में, अगर वो भी क्लियर करेंगे तो हम उसको क्लियर बता सकते हैं कि ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो ये जो आपका पहला पॉइंट है आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। तो बात करते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, डेफिनेशन के। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक बार लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट दोबारा। यहां से फर्स्ट पॉइंट ने बोला कि फॉर ईच एलिमेंट, तो समझाने के लिए मैंने वहां पे लिख दिया था बट यहाँ पे दोनों इकट्ठे लिखेंगे ना तो आपको और ज्यादा इजी वे में समझ में आएगा। फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। ये पॉइंट था जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है। आइए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आइए बात करते हैं डेफिनेशन के सेकंड पॉइंट के बारे में। इसने बोला इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ implies that b इक्वल्स टू सी। ये पॉइंट देखना भाई क्या कह रहा है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसको आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बताऊं, पहले समझा देता हूं फिर आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में भी बताऊंगा कि ये पॉइंट बोल क्या रहा है। इसने बोला इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, भाई एफ क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही तो है जो कि ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट पे लेके जा रहा है। बट वो फंक्शन होगा या नहीं होगा वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो पहले तो एफ को एक रिलेशन से ट्रीट करेंगे, तो अगर उसको हम रिलेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे ही आएंगे। तो उसने बोला कि ए बी अगर एफ के अंदर है और ए सी भी एफ के अंदर है तो बी इक्वल्स टू हमेशा सी ही होगा, बी इक्वल्स टू सी होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि एवरी, देखिए जी इसको एक लैंग्वेज लिख देते इसी पॉइंट्स को, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज, every element of A has unique image in B। ये पॉइंट आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब क्या है कि हर ए का हर एक एलिमेंट अपने यूनिक इमेज रखेगा। यूनिक का मतलब एक एलिमेंट एक ही इमेज रखेगा। देखिए कैसे, एग्जांपल के तौर पर हमने माना ए है हमारा, ये हमारा बी है, तो हमने कहा ए और बी और सी टाइप के इसमें एलिमेंट हैं। इसमें हमने कहा एक्स वाई एंड जेड है। तो इसने बोला कि ए जाएगा एक्स पर, बी जाएगा जेड पर और सी जाएगा वाई पर। बताइए ए की इमेज कितनी है, ए की इमेज क्या है एक्स, कोई एफ यहां से कोई रिलेशन है तो ए की इमेज क्या है एक्स, बी की इमेज क्या है वाई, सी की इमेज क्या है, सॉरी बी की इमेज क्या है जेड एंड सी की इमेज क्या है आपकी वाई। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन बी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि यूनिक इमेज कब नहीं होगी, यूनिक इमेज आपकी कब नहीं होगी, ए और बी, मान लो यहाँ पे ए बी सी टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड है, तो यूनिक इमेज कब नहीं होगी, जब
अगर ए भी ए एक्स पर भी जा रहा है और ए आपका वाई पर भी जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए की इमेज क्या है, एक्स भी है और वाई भी है। सो ए की इमेज कितनी हो गई, 2 इमेज हो गई। बट इसने सेकंड पॉइंट ने क्या बोला कि अगर, तो देखिए यहाँ पे इससे आप समझना, इसने कहा यहां से ऑर्डर पेयर क्या बना, ए एक्स, एंड दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बना, ए वाई। बट एक्स क्या है आपका, नॉट इक्वल टू वाई। सो ये क्या हुआ, नॉट फंक्शन। फंक्शन होने के लिए जो मैंने आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखाए हैं, ये पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, दोनों पॉइंट एक साथ क्या होने चाहिए, एक साथ ही सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये आपका फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी आपका रिलेशन आर है या फिर रिलेशन एफ है, अगर ये 2 पॉइंट जो गिवन है आपको ये सेटिस्फाई करता है, सो वो आपका फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फंक्शन है या फिर नहीं है, फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने कहा ए कोई सेट है एंड बी कोई सेट है। ए कोई सेट है जिसके अंदर क्या है, ए बी सी टाइप के एलिमेंट है, इसमें एक्स और वाई और जेड है। मैंने कहा ये इस पर जा रहा है, ये इस पर जा रहा है और ये इस पर भी जा रहा है। तो देखिए हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन का पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, अगर कोई भी रिलेशन आपका एफ कोई रिलेशन है जो ए के एलिमेंट्स को बी पर लेके जा रहा है, वो फंक्शन कब होगा, जब सबसे पहली बात क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट, ए का हर एक एलिमेंट बी पर जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसने पहली कंडीशन फॉलो की, ए का हर एक एलिमेंट जाना चाहिए। चलो मानते ए जा रहा है, बी भी जा रहा है, तो सी ए नहीं जा रहा है, सी आपका कहीं पर मैप नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉट फंक्शन। इसने पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं किया। अगर मैं इसी में बात करूं सेकंड पॉइंट की, भाई पहला पॉइंट इसने आपका सेटिस्फाई नहीं किया है, तो वो आप बात ही खत्म कर देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर नहीं जाएंगे। बट फिर भी एक कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आपको सेकंड पॉइंट भी इसी पे समझा देता हूं कि सेकंड पॉइंट क्या कहेगा, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट पे जाना चाहिए। तो ए की इमेज क्या है, एक्स है, ए की इमेज एक्स है, एक ही इमेज है। बट बी की आपकी एक्स पे भी जा रहा है, बी आपका वाई पर भी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की इमेज 2 हो गई। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखिए, ए कोई सेट है एंड बी भी कोई सेट है। इसने कहा ए और बी और सी एलिमेंट है, यहां पर एक्स और वाई ही है। ये गया एक्स पर, ये भी गया एक्स पर और ये गया आपका वाई पर। ठीक है जी। तो अब देखिए क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका कि आपका जो ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट पर जाना चाहिए। तो देखिए ए जा रहा है एक्स पर, बी भी जा रहा है एक्स पर और सी जा रहा है वाई पर। तो हर एक एलिमेंट का ए की भी आपको इमेज मिल रही है एक्स, बी की मिल रही है एक्स और सी की मिल रही है वाई। सो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई। नाउ सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसने कहा कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। तो देखिए ए की इमेज क्या है, एक्स, ए की इमेज क्या है एक्स, फिर बी की इमेज क्या है एक्स और सी की इमेज क्या है वाई। अब आप कहेंगे सर कि ये तो इमेज ए की भी एक्स हो गई और बी की भी एक्स हो गई, ए की भी एक्स हो गई और बी की भी एक्स हो गई, बट है तो यूनिक ना। ये तो नहीं कि ए आपका एक्स पर भी जा रहा है, ए आपका वाई पर भी जा रहा है। भाई ए आपका सीधा सीधा एक्स पर जा रहा है, ऐसे बी भी आपका सीधा सीधा एक्स पर जा रहा है। सेकंड पॉइंट आपका क्या बोला था, सेकंड पॉइंट की अगर थ्योरेटिकली बात करें, इफ देखिए ए एक्स बिलोंग्स टू एफ और बी एक्स बिलोंग्स टू एफ, तो इंप्लाइज क्या था, एक्स इक्वल्स टू एक्स ही तो था। क्लियर हुई बात कि आपका
ठीक है जी। तो ये आपका क्या हुआ, इक्वल ही तो हुआ, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर हम यहां से बात करें कि हर एक एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है, तो सेकंड पॉइंट भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्या है ये, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। क्लियर हुआ जी। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। हमने कहा कि ए कोई आपका यहां से सेट है और बी भी आपको एक सेट है। ये यहां से एफ फंक्शन जा रहा है ए बी सी एक्स वाई, ये यहां पे गया, ये यहां पे गया, ये यहां पे गया, ये और ये भी आपका यहां पे गया। तो अब देखिए आप, जो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट जो कि ए के अंदर आपका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, उसकी हर एक एलिमेंट की इमेज बी में दिखनी चाहिए। तो देखिए ए की इमेज क्या है, एक्स है, और ए की इमेज क्या है, वाई भी है। देन बी की इमेज क्या है, एक्स है, और सी की इमेज क्या है, वाई है। तो देखिए आप कि ए की इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ए की इमेज भले ही दो आ रही है बट एग्जिस्ट कर रही है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, सेटिस्फाई। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। उसने क्या बोला था कि इफ एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, सेकंड पॉइंट में क्या बोला था, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। बट देखना ए की इमेज क्या आ रही है, ए की इमेज एक्स भी आ रही है, ए की इमेज वाई भी आ रही है। तो हमें पता चला द एलिमेंट ए, एलिमेंट आपका ए है जो बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, हैव टू इमेजेस। तो नॉट हैव यूनिक इमेज। जब आपके पास दो इमेज, यूनिक का मतलब होता है जी एक, यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक ही। तो नॉट हैव यूनिक इमेज, तो इट इज नॉट फंक्शन, यह आपका फंक्शन नहीं होगा। यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं हम इसको, थोड़ा इसमें भी डोमेन और रेंज क्लियर कर लेते हैं। वो भी मैपिंग के थ्रू ही क्लियर कर दूंगा, इसमें मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, डीपली मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, रिलेशन में डोमेन के बता चुका हूं। बट एक पॉइंट फिर से याद करा देता हूं आपको, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन मीन्स इनपुट, ये बस दिमाग में बिठा लेना ये वाला पॉइंट तो। एंड रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मीन्स आउटपुट। ठीक है जी। इसी फंडे पे हम पूरा पूरा डोमेन और रेंज को पढ़ेंगे। अब देखिए हमने बोला ये कोई आपका एक सेट ए है, ये आपका कोई सेट बी है, एफ कोई भी एक फंक्शन है जो कि आपके ए के एलिमेंट्स को बी पर लेके जा रहा है। इसके अंदर क्या है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी, इस टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर है। अब मैंने कहा कि ये आपका देखो, ये आपका जा रहा है इस पर, ये जा रहा है इस पर, और ये भी जा रहा है इस पर। बात करते हैं पहले ये क्या है, फंक्शन है। फंक्शन के लिए ए की इमेज क्या है, एफ ए है, बी की इमेज क्या है, एफ ए है, सी की इमेज क्या है, एफ बी है। क्लियर। और जो आपका ये है ए बी सी, ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं सभी की इमेज है, कोई भी एलिमेंट ऐसा तो नहीं जो खाली पड़ा है, सबकी इमेज है, और सबकी इमेज क्या है, यूनिक भी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या हुआ, रिलेशन जो है आपका ये फंक्शन हुआ। सो मैंने क्या बोला था, अगर मैं बोलूं कि डोमेन निकालिए इस फंक्शन की, अगर ये आपका कोई फंक्शन है उसकी डोमेन निकालिए, तो डोमेन का मतलब क्या था जी, इनपुट। इनपुट क्या, जो आपने दिया और आपको मिला क्या, आउटपुट। जो आपने दिया इनपुट वो क्या है, ए बी एंड सी। तो जो ये सेट है आपका ए,
जो आपका सेट ए है इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। अब बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज का मतलब थी आउटपुट। रेंज का मतलब है कि आउटपुट। आपको आउटपुट क्या मिली, आउटपुट मिली जी आपको एक तो एफ ए मिला और एक है एफ बी मिला। सो अगर मैं इन दोनों का जो आउटपुट का जो सेट बनाऊंगा इसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है जी। अब बात करते हैं भाई जो ये बचा कुचा बचा इसको क्या बोलते हैं, जो ये आपका पूरा सेट बी है इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। क्लियर हुआ। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं एफ कोई भी फंक्शन है जो कि ए के एलिमेंट को बी पर लेके जा रहा है। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो तो होते हैं हमेशा डोमेन, और जो आपके बी के एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन। रेंज मत पढ़ लेना इनको, रेंज मत पढ़ लेना। क्यों, क्योंकि रेंज का मतलब है कि आउटपुट। अभी आपने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया कि जरूरी नहीं है कि जो जो आपकी कोडोमेन है वही रेंज हो। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि आपकी जो कोडोमेन है वही रेंज हो। एग्जांपल आपने देखा कि कोडोमेन तो आपकी क्या है, एफ ए एफ बी एफ सी, बट रेंज क्या है, एफ ए एंड एफ बी। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक नोट दिमाग में आता है हमारे। नोट क्या कहता है कि जो आपका रेंज होगा, रेंज होगा वो हमेशा कंटेन करेगा किसके अंदर, बी के अंदर, यानी कोडोमेन के अंदर। क्लियर है जी, कि आपका जो रेंज का सेट होगा हमेशा कोडोमेन के अंदर होगा या फिर कोडोमेन के बराबर होगा। क्लियर है। आप देख भी लीजिए क्योंकि भाई कोडोमेन से तो बड़ा रेंज जा ही नहीं सकता, डोमेन से कोडोमेन से बाहर थोड़ी निकल जाएगा, क्योंकि जाने तो एलिमेंट सभी बी के अंदर है ना। तो बी आपका पूरा पूरा क्या है, कोडोमेन। या तो बी से छोटे छोटा होगा, सभी जो भी रेंज का सेट होगा तो बी से छोटा होगा या फिर बी के ही बराबर होगा। तो ये नोट हमेशा ध्यान रखना कि रेंज ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है। आई होप आपको यहां तक की फंक्शन की पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। इस लेक्चर में हम आज इतना ही करेंगे ताकि आप अच्छे से पहले फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकें। देन हम फंक्शन के कुछ और टाइप्स के बारे में जाएंगे कि फंक्शन आपका कैसे पहचाना जा सकता है। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड वन वन ऑन टू फंक्शन, जिनकी बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। वो लेक्चर आपका मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा इस सीरीज का। फर्स्ट चैप्टर का आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स होंगे जो कि हमारे होंगे वन वन ऑन टू एंड वन वन ऑन टू फंक्शंस। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।